आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तो इतने व्यस्त कार्यक्रम में से महाराज जी आपके बीच आज बैठ करके चर्चा न कर रहे हो। काश एक जैसा भाव हो जाए, यहां से जो स्वर उभर करके आए, यहां से जो चिंतन उभर करके आए, यहां से जो भाव उभर करके आए, वो आप सबका एक जैसा बन जाए, तो यही का नहीं सारी दुनिया का नक्शा ही कुछ और हो जाए। पर होता क्या है, आंबदे पेड़ पे भी चार जीव बैठे, एक बैठा है गिद्ध, एक बैठा है कबूतर, एक बैठा है कौआ, कहां कहते हैं, और एक है तोता। तोते का ध्यान पूरा कहां है मालूम है आपको? मीठे मीठे आम। आम के पेड़ पे बैठ करके अगर उसके मीठे आम पर ध्यान ना हुआ तो बेकार है। आम के पेड़ के नीचे गिरे हुए आमों में से अगर आप सबसे मीठा फल चुनना चाहते हो तो कौन सा चुनोगे? तोते ने जो जरा सा चखा हुआ हो वो मीठा निकलेगा गारंटेड। उसको अपना खाने का लालच नहीं है, उसको अपना खाने का लालच नहीं है। अंब पे बैठ करके भी, अंब के पेड़ पे बैठ के भी, और आज अंब पे बैठ करके भी हरि बोल रहा, उसको अपना खाने का लालच नहीं है। उसको यह है कि ये मिठास लोगों को मिल जाए, बस ये रस लोगों को मिल जाए, कितना आनंद आए। लेकिन कितने बदकिस्मत हैं कुछ ऐसे लोग भी जो वहां बैठ करके भी ध्यान उनका कहां है? कहां दूर मुर्दे पड़े हुए हैं, गिद्ध की नजर उस पर पड़ी हुई है, उन लाशों पर पड़ी हुई है। हरि बोलना। गिद्ध का ध्यान उस आम के पेड़ पर जो पके पके आम लगे हैं उन पर ध्यान नहीं है। कौवा भी उसी पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ है, लेकिन ध्यान आम पे नहीं है। उसको मौका मिलेगा तो कीड़े, कचरा, ऐसी चीजों को खाने की कोशिश करेगा, गंदगी खाने की कोशिश करेगा। जिसे रामायण में तुलसी ने कहा, वायस पलह अति अनुरागा पर होय निरामिष कब हो की कागा। आप खीर खिला के पाल लो, दूध खिला करके पाल लो उस कौए को, लेकिन वो गंदगी में मुंह मारेगा। फिर एक तरफ कबूतर बैठा हुआ है, उसका ध्यान भी आम पे नहीं, और जो दाने पड़े हुए हैं और जो चुग्गे डरे उस पर निगाह है, और उसमें मुंह मारने की को बैठा आम के पेड़ पर है। वाह! ये जो लोग दाना डालते हैं ना, तुम्हें लालच देते हैं और तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उन लालचों से बच करके बस आम के मिठास को अगर लोगे, उसके रस को लोगे, तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। ये दुनिया का अंब सबको फायदा पहुंचाएगा गारंटी नहीं। कोई डायबिटिक है वो अंब खाएगा? हरि बोलना, जोर दे बोलो। कोई डायबिटिक है वो आम खाएगा क्या? शुगर पेशेंट है वो आम खाएगा क्या? कितनी तरह की बीमारियां हैं, उनको आम नुकसान करेगा, उनको फायदा नहीं पहुंचाएगा, हर एक को फायदा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये जो आम की मिठास है, इस आम विच बैठ के जो मिल रही है, इसको तो जिसने अपनाया उसका जीवन संवर गया है, उसके जीवन में आनंद आया है, वो जीवन के असली रस को लेने लायक बना है। हरि बोल। इस भारत की ये प्यारे वृक्ष पर भी कितने प्यारे प्यारे फल लगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कई बार स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को कि भारत सोने की चिड़िया थी। अभी आप लोग टेलीविजन पर अधिकांश लोग देखते हैं तो एक जगह से सीधा प्रसारण आ रहा था, और देश का, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों ने देखा ही था, देश का सबसे बड़ा नेता मंच पर आकर के, क्योंकि ना तो मैं किसी दल में हूं ना मैं किसी दलदल में हूं, हरि बोल, मेरे सब हैं, मैं सबका हूं, ना आप मुझसे दूर रह सकते हैं ना मैं आपसे दूर रह सकता हूं। महाराज जी किसके हैं? अगर मुझसे कोई पूछे कि आप किसके हैं, तो मैं पूछूंगा आकाश किसका है, हवा किसकी है, ये पृथ्वी किसकी है, ये नदियां किसकी हैं, ये हवा किसकी है, ये पर्वत किसके हैं? अगर ये सबके हैं, सूर्य किसका है, चंद्रमा किसका है, तारे किसके हैं, ये बादल जो आ गए हैं ये किसके हैं?
अगर ये सबके हैं तो संत भी सबका है, गुरु भी सबका है और वो परमात्मा भी सबका है। अगर ये भेदभाव करने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हरि बोल। बड़े विशाल जन समुदाय में करोड़ों लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे और लाखों लोग बैठे सामने देख रहे थे। मैं कभी बोलने नहीं देता हूं, कोई राजनीतिक वक्तव्य मेरे मंच से कभी ना हुआ था ना होगा कभी, लेकिन उनको मौका मिला, उन्होंने भारत सोने की चिड़िया बना देंगे है? मैंने इतना ही पूछा, मैं क्षमा चाहते हुए, आप देश के बहुत ऊंचे पद पर हैं, माफी मांगते हुए मैं इतनी जरूर कहूंगा कि आपकी मां को कोई चिड़िया कहे कैसा लगेगा? बोलो बोलो ना, क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? बोलो, अच्छा लगेगा? आपसे पूछ रहा हूं, आपकी मां को कोई चिड़िया कहे कैसा लगेगा? बोलो जोर से, बुरा लगेगा ना? अच्छा तो नहीं लगेगा। और वो भी चिड़िया नहीं, सोने की निर्जीव चिड़िया। अरे तुमने इसे मां समझाओ ना समझाओ, लेकिन हरि चैतन्य ने इस भारत को मां समझा है। तुम इसे सोने की निर्जीव चिड़िया कह रहे हो, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये तो मैं मान सकता हूं, वो भारत देश है मेरा, जिसकी खुशहाली कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, जिसका फलना फूलना कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, जिसे मेरे हृदय के दर्द ने इन शब्दों में कहा था, याद करिए कि कुछ जयचंद हुए फिर पैदा जो जा दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को पीड़ित करते। अरे जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है, आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे, था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। अरे कुछ सोचा है, कुछ सोचा है? सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। भारत को मां कहते हैं हम लोग, जरा मां के स्वरूप को देखो, जरा मां की तस्वीर को देखो तो सिर ऐसा लगेगा जैसे कटा हुआ है। हरि बोलना, अरे जोर से बोलो, कुछ सोचा है? सिर देखो जरा, भारत माता के नक्शे को देखना कभी, कुछ सोचा है? सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, देखो जरा नक्शे को, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, अरे सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और ना काटो और ना बांटो और ना जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझ मां की लाज बचाओ। कोई कथाओं से काम चलने वाला नहीं है। आज जो समय की मांग है, आज जो मेरी भारत माता पुकार रही है, भारत में शांति होगी तो तुम भी शांत रहोगे, याद रखना। कौन नहीं चाहता है शांति? कौन नहीं चाहता है? अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कहीं सुख नहीं। लेकिन अगर कहीं पर भी अशांति होगी तो उस आग की चिंगारी हम पर भी आएगी ना। लोग तो तोड़ने की कोशिश करेंगे हमको, लोग तो बांटने की कोशिश करेंगे हमको, लोग तो जुदा जुदा करने की कोशिश करेंगे, चाहे कभी किसी आधार पर कभी किसी आधार पर। लेकिन आपसी प्यार, एकता और सद्भाव का करारा तमाचा ऐसे लोगों के गालों पर मारे, उनकी कोशिशों को नाकामयाब करे, तब तो मजा है, वरना अरे बोल। समय की मांग है। मैं आपको चिंतन दूंगा, जो तुम सुनना चाहते हो वो भी सुनाऊंगा, लेकिन जो जरूरत है वो भी सुनाऊंगा। हरि बोल। कुछ सोचा है? सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, भारत मां कह रही है, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, देखो नक्शे को जरा, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और ना काटो और ना बांटो और ना जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझ मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे पगलो तुम हो आपस में सब भाई भाई, पहले मिल करके रहना सीख लो, तब मजा आया, तब मजा आया। हमें तो मिल करके रहना ही नहीं आता है, हमारे तन मिले हैं लेकिन दिल तो मिले नहीं है। घर में पति पत्नी के देखें, माँ बाप बच्चों के देखें, भाई भाई के देखें, एक दूसरे के देखें, शरीर से जरूर मिल के रह रहे हैं पर दिल कितनों के मिले हैं? हरि बोल। दिल कितनों के मिले हैं? वो सच्चा प्यार, वो सच्चा भाव कितने लोगों का जुड़ा है? खुद अपने अपनी गिरेबान में हम सब झांक के देखें तो पता लग जाएगा, ढोल की पोल खाली खुलेगी। कितने रिश्ते तो गले पड़े ढोल की तरफ बजाए जा रहे हैं जबरदस्ती। हरि बोल। निभ रहे हैं जैसे तैसे निभ रहे हैं, वो मजा ही नहीं है। एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, एक दूसरे को बढ़ते देख करके खुश नहीं है, भाई भाई की तरक्की देख के खुश नहीं है। वाह,
भूखे को दे नहीं सकते और खाते को देख नहीं सकते। हरि बोल। अपने अभाव से इतने दुखी नहीं है जितना किसी के बढ़ते प्रभाव को देख के कुछ दुखी हो रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों तरक्की कर रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, बर्दाश्त नहीं होता है। पहले आपस में मिलकर के रहना सीख लो, बाकी सब कुछ अपने आप सीख जाओगे। आज तेरी शादी की वर्षगांठ है, क्या मिला तेरे को? आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है। आमतौर से आपस में, शहरों में तो खास तौर से पूछेंगे क्या मिला तेरे को? आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, क्या मिला तेरे को? आज तुम्हारा ये था, क्या मिला तेरे को? कोई कहेगा अपने अपनी सामर्थ्य से, मेरे को डायमंड का ये मिला, मेरे को सोने का ये मिला, मेरे को ये साड़ी मिली है, मेरे को ये सूट मिला है, मेरे को ये मिला है, मेरे को वो मिला। अरे सब कुछ मिला, पर तुम्हारे दिल ना मिले तो सब बेकार है। और अगर तुम्हारे दिल मिल गए ना आपस में एक दूसरे के साथ, कुछ ना मिलेगा तो चलेगा। दिल मिल गए तो सब चलेगा। फिर चाहे कई मजबूरी में तुम साथ ना भी रहोगे ना, तो फिर भी तुम्हारा साथ बना रहेगा। वरना अगर दिल ना मिले, तन मिले खाली, तो कब बिछुड़ जाओगे कोई कुछ नहीं कह सकता है। आप रामायण में देखिए, आप एक पात्र ऐसा मिलेगा आपको जिसको उर्मिला कहते हैं। नाम सुना कभी? किसकी पत्नी थी? जोर से बोलो। लक्ष्मण की पत्नी थी। 14 साल के लिए अपने पति को हंसते हंसते विदा कर दे, और वो पत्नी जो अपने पति से बड़ा प्यार करती हो, उसके बिना एक क्षण ना रह सकती हो। आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो कहे 14 साल नहीं 24 साल नहीं, जा तू भाई छुट्टी, और हो गया बवाल अटल है, शांति रहेगी कुछ। हरि बोल। और जो इतना प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना रह ना सकते हो, वो हंसते हंसते विदा कर दे 14 साल के लिए। और वो भी दुनियादारी में, जिसको सौतेला कहते हो। सौतेले भाई के साथ, सगा भाई तो नहीं था आपके हिसाब से, हंसते हंसते विदा कर दिया। अगर हम में से कोई होता तो कहता देखो जी, वनवास राम को हुआ है, आपको थोड़ी हुआ है। और कोई अच्छी सोच वाला होता कहता जी देखो, फिर भी आपके कोई सगे भाई थोड़ी हैं, चलो कोई नहीं, जाने में कोई बुराई नहीं थी, सौतेले ही तो हैं, फिर आप काहे को जा रहे हो। चलो इतनी सोच गिरी हुई ना होती तो फिर भी इतना तो कहते देखो जी, आपने कभी सोचा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी 14 साल? ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। और हंसते हंसते भेज रही है। अगर पूछा जाए उर्मिला तूने इतनी हिम्मत कैसे करी, वो कहेगी मेरा नाम नहीं बता रहा आपको, मेरा नाम है उर्मिला। उर माने दिल, हमारे दिल मिले हैं। अगर मजबूरी में कहीं दूर रहना भी पड़ जाए, कोई नौकरी की वजह से जाता है, कोई किसी वजह से जाता है, तो एक दिन हम मिल जाएंगे। और अगर हमारे दिल ना मिले, तन मिले, तो हमारा तन भी कब बिछुड़ जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। भाई भाई से कब जुदा हो जाएगा, माँ बाप बच्चे कब जुदा हो जाएंगे, पति पत्नी कब तलाक हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते अगर दिल ना मिले तो। मिलना भी हर एक को थोड़ी आता है। सारे कहते हैं दुनिया में मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। मैं कहता हूं लेकिन याद करो, एक बार पहले भी मैंने कहा था आपसे, मिलो मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन शेर और बकरी की तरह नहीं, शेर और हिरण की तरह नहीं। घर में, परिवार में, समाज में, देश में मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। लेकिन याद रखना, शेर बकरी और शेर हिरण की तरह नहीं, जो मिलते हैं मिलकर के एक हो जाते हैं, दूसरा तो बचता ही नहीं। अरे बोलना, दूसरा तो बचेगा ही नहीं, खत्म। लेकिन जिस तुम्हारे मिलकर के एक होने पर हिंसा होती हो, ऐसा मिलकर के एक होने की कोशिश मत करना कभी। जैसे मिलना चाहिए वैसे मिलो आपस में, मिलो मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन गंधक और पोटाश की तरह नहीं। ना गंधक बुरा है ना पोटाश बुरा है, लेकिन ये जब कभी आपस में मिले तो विस्फोट हो गया। अरे बोलना, ना गंधक बुरा था ना पोटाश बुरा था, लेकिन जब कभी आपस में मिले तो विस्फोट हो गया है। जिस तुम्हारे मिलने पर स्थिति विस्फोटक होती हो, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश मत करना। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन कौरव और पांडवों की तरह नहीं। कौरव और पांडव महाभारत उठा के देखिए, कितनी बार आपस में मिले, लेकिन जब मिले एक नया विवाद पैदा होगा, नया झगड़ा पैदा हो। जिस तुम्हारे मिलकर के एक होने पर नया विवाद पैदा होता हो, ऐसा भी मिलकर के एक बोलो ना नहीं होना। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन घी और शहद की तरह नहीं। घी भी बुरा नहीं है, शहद भी बुरा नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है, अगर ये शुद्ध हो
और बराबर मात्रा में मिलाई जाए तो एक नया जहर पैदा हो जाता है। वाह, जिस तुम्हारे मिलकर के एक होने पर वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश मत करना कभी। तुम्हारा मिलना हमेशा के लिए रह सके, इसके लिए तुम्हें मिलना आना चाहिए। कैसे मिलो, किसकी तरह से मिलो? तुम्हारे संबंध हमेशा रहते हैं। आज जिसका सम्मान करते हो, कल को जरा सी बात में उसकी बेइज्जती करने लगते हो। कितनी बार ऐसा होता है। आज जिससे बड़ा प्यार है, उससे दुश्मनी हो जाती है। आज जिससे दुश्मनी है, कल को फिर प्यार हो जाता है। आज जिसको देखे बिना नहीं रहते थे, एक दिन ऐसा आता है देखने को मन ही नहीं करता उसको, उसकी शक्ल देखने को मन नहीं करता। क्यों नहीं होता ऐसा? ये कब तुम्हारे संबंध की मधुरता खत्म हो जाती है, कब ये मिठास खत्म हो जाती है? क्योंकि अम्ब में बैठ करके अगर मिठास की बात ना करूं, संबंधों की मधुरता बनाए रखने की बात ना करूं, तो मेरा बोलना अधूरा हो जाएगा। अम्ब जैसी मिठास आनी चाहिए ना फिर। लेकिन हमारे रिश्तों की मिठास कब कड़वाहट में बदल जाती है, कब खटाई में बदल। हमारे तो दिल खट्टे हो गए उससे, अब तो इतना दिल खट्टा हो गया उसको देखने को भी मन नहीं करता। वाह, कल तक इतना प्यार, आज क्यों टूट जाते हैं ये संबंध? क्यों बिखर जाते हैं संबंध? क्यों एक होकर के नहीं रह पाते हमेशा के लिए? क्योंकि तुम्हें मिलना नहीं आता है। इस राष्ट्र में मिलने की आवश्यकता है, समाज में मिलने की आवश्यकता है, लेकिन कैसे मिलो? जैसे गंगा और यमुना मिलती है। हरि बोल। दोनों एक जैसे होकर के नहीं मिलोगे ना, तो तुम मिल तो सकते हो, लेकिन तुम्हारा मिलना कितने दिन का रहेगा, गॉड नोज, नोबडी कैन से। कुछ नहीं कह सकते हो। तुम्हारा मिलना कितने दिन के लिए रह पाएगा, कुछ नहीं कह सकते हो। अगर एक जैसे ना हुए, गंगा और यमुना दोनों एक जैसी है, एक जैसी है। गंगा भी पवित्र है और यमुना भी, जोर से बोलो ना, है ना। एक गंदा हो, गंदे मन का आदमी हो, एक अच्छे मन का आदमी हो, मिल सकते हैं, लेकिन जब उस गंदगी का पता चलेगा तो रिश्ता कब टूट जाएगा पता नहीं। गंगा भी पवित्र है और यमुना भी पवित्र है। गंगा के सामने भी एक लक्ष्य है और यमुना के सामने भी एक लक्ष्य है। ना गंगा निकम्मी है, ना यमुना निकम्मी है। लक्ष्य अपना अपना हो सकता है। यमुना का लक्ष्य जीवन का क्या है? गंगा जी। और गंगा का लक्ष्य क्या है? समुद्र। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। फर्क कितना हो सकता है खाली? उसके सामने भी एक लक्ष्य है और उसके सामने भी एक लक्ष्य है। गंगा भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और यमुना भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। वो भी बाधाओं से, कठिनाइयों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, उलझनों से नहीं घबराती है और वो भी नहीं घबराती है। गंगा भी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करते करते बढ़ रही है, वो भी पार करते करते बढ़ रही है। और दोनों की एक विशेषता है, दोनों ही जहां तक हो सकता है व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। गंगा के सामने, यमुना के सामने कोई पहाड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, लड़ाई करेंगे वो कहेंगे अच्छा बाबा तू बड़ा सही, तू यहां खड़ा रहे, हमें तो जहां से जगह मिले वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। लड़ने के लिए किसके पास फुर्सत है? जहां तक हो सकता है व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। देखो विशेषता। और हम लोग जरा जरा बात में उलझने लगते हैं। कभी कोई बहाना बन जाता है तो कभी कोई बहाना बन जाता है। घरों में देख लो तो, राज्यों में देख लो तो, देश में देख लो तो, सारे विश्व में देख लो तो, विश्व शांति का अग्रदूत रहा है मेरा प्यारा भारत। और आज यहां अशांति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी चिंता का विषय है। आप में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा, अभी एक यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से मुझे बोलने का मौका मिला। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया मैंने। और सच मानिए, जब मेरी विशेषता नहीं है, मेरे भारत की संस्कृति की विशेषता है। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में जब आपका ये लाठी वाला भैया बोलना शुरू हुआ, 5-5 मिनट का समय था हमारे पास। 4.5 मिनट बाद जब मैं बोलने के विराम की ओर आने लगा, तो कितने धर्मों के लोग तो खड़े हो गए, बोले हम नहीं बोलेंगे, हमारा टाइम भी आप ही ले लो, आप ही बोलो। जो टेलीविजन पर लाइव देखा कितने लोगों ने, यहां पर भी जम्मू में जब मैं आया, बोले महाराज जी वो तो देख करके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने इतना ही कहा, हर आदमी शांति चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग अशांत हो चुके हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे? हे परमात्मा हमारे अंदर बड़ी शांति है, हमारे अंदर शांति हो जाए।
ये तो कहते हो, हे गुरु महाराज हमारा मन बड़ा शांत रहता है, हमारे अंदर शांति हो जाए। ज्यादा ऊंचा चिंतन रखोगे तो घर तक आओ, हमारे घर में बड़ी अशांति है, हमारे घर में शांति हो जाए। कोई होगा जो कहेगा हमारे मोहल्ले में शांति हो जाए, कोई होगा जो कहेगा हमारे गांव में शांति हो जाए, कोई होगा जो कहेगा हमारे राज्य में शांति हो जाए, कोई होगा जो कहेगा हमारे इस प्यारे भारत जैसे वतन में इसमें जो अशांति हो गई दूर हो जाए और यहां शांति हो जाए। कोई बिरला होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, धर्म तो एक ही है, वैसे हमने अलग अलग बना लिए हैं तो जो बना लिए हैं, हर संस्कृति का सम्मान करता हूं। ज्यादा से ज्यादा चैलेंज करके कहता हूं, कोई पहुंचेगा तो कहां तक पहुंचेगा, सारी दुनिया में शांति हो जाए, इसके अलावा कोई आगे बढ़ सकता है? बोलो। लेकिन मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति देखो, जब मैंने वहां कहा, दहाड़ करके कहा, सिंह गर्जना करके कहा कि मेरा खुला चैलेंज है, इसके आगे अगर कोई बोलेगा तो उसके बाद भारत की ओर से आए वो हरिचंदन बोलना बंद कर देगा। क्या रखता है चिंतन मेरा भारत? आज नहीं, सनातन संस्कृति में ओम देव शांति। वाह, तुम तो खाली पृथ्वी की शांति, सारी दुनिया में शांति, सारी दुनिया यहां तक पहुंच सकती है ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा आगे जा सकती है कोई? बोलो। ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे तो कहां, सारी दुनिया में शांति हो जाए, बड़ी शांति है जी। और हमारे महापुरुषों ने कब लिखा, देखो आप, कब ये चिंतन रखा, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। अभी आप शांति पाठ सुन रहे थे, हमारे बच्चे कितने प्यार से कर रहे थे। पाताल में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, औषधियों में शांति, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति हो। ऐसा चिंतन को रख के दिखाए ना, जो शांति में भी शांति चाहता है। कौन सी ऐसी जगह है जहां शांति ना चाहता हो? खाली इतना नहीं कि मेरे अंदर शांति हो जाए, मेरे घर में शांति हो जाए। मुझे नाज है अपने भारत पर और भारत की संस्कृति पर। तुम सोचोगे और विचार करोगे, अपनाओगे तो तुम्हें भी इस पर नाज होगा, दावे से कराओ। इसका मान, इसका सम्मान, इसकी आन रखने के लिए, जैसे हमारे शहीदों ने सब कुछ कुर्बान करने को हंसते हंसते तैयार हो गए थे, फिर हम सब भी हंसते हंसते तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसकी आन पर, इसकी बान पर, इसकी शान पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। फिर हरि बोल, हंसते 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 सब कुछ कुर्बान कर देंगे। फिर हमारी भी वही आवाज होगी जो उनकी हुई थी कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बोलो ना, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन। आपने सोचा होगा कि नाचते हुए खाली बाबा जी आ रहे हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम, ऐसे पुट्ठा हो गया। अरे बोल, पर क्या करूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से शरीर रहा है, रग रग में कूट कूट करके भरा वही है। चाहे कुछ भी बोलूं पर देश आए बिना रह ही नहीं सकता है। मैं क्या करूं, मजबूर हूं। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन। जरा हाथ ऊपर करके बोलो ना, दिल से बोलो, खाली जवान से नहीं, एक बार आप सारे बोलो ना, ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ए वतन है वतन तेरे लिए। शांति तो चाहते हो और चाहनी चाहिए, क्योंकि हमारे वेदों ने कहा अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को कहीं सुख नहीं है, कहीं भटक ले, सब कुछ पा सकता है लेकिन शांति पर कहां मिलेगी शांति? कुत्ते बोलो ना, हिमालय में, गुफाओं में,
गुफाओं में मिलेगी, जंगलों में, शांति तो तुम्हारे अंतर मन में है। सत्संग उसे जागृत करने में बस सहायता प्रदान करेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कामा में या वहां, आपका भाव अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हमें शांति, जहां शांत होंगे वहां शांति मिलेगी। किससे शांति मिलेगी? जो खुद शांत होगा। और जो खुद अशांत होगा वो हमें क्या शांति देगा? जो खुद डूब रहा होगा, अगर हम डूब रहे हैं और उससे बचने की उम्मीद करें तो हमारी मूर्खता होगी। एक डूबने वाला दूसरे डूबने वाले को खाक बचाएगा। जो खुद किनारे लग चुका है वो तो उबार करके किनारे ला सकता है डूबते को, वरना खुद डूबने वाला कभी भी किनारे नहीं ला सकता है। जो खुद शांत नहीं है वो दूसरे को शांति प्रदान, हम तो भगवान के लिए साफ साफ कह देते हैं। संतों महापुरुषों की तो बात छोड़ो, तीर्थों की तो बात छोड़ो, भगवान से कह देते हैं। क्या कहते हो भगवान से? रामायण कभी पढ़ी हो, सुंदर कांड में पहला श्लोक क्या है? शांतम, जिसको आता हो बोलो मेरे साथ, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। वाह, शांतम, पहले तू क्या है? शांत है। खुद क्या है तू? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। हम उसको क्या कहते हैं? तू शांत आकार का है, तू स्वयं शांत है। तू पहले खुद शांत है, तब आखिर में जाके कहा शांति प्रदम, तू शांति प्रदान करने वाला का। शांति प्रदान करने वाला बाद में कहा, पहले शांत का, क्योंकि अगर तू खुद शांत ना हो दुनिया को शांति नहीं दे सकता है। संतों की शरण में, गुरुओं की शरण में, परमात्मा की शरण में हमें शांति इसलिए मिलती है क्योंकि वो खुद शांत है। हमें 500-700 1000 आदमी के इंतजाम का जिम्मा सौंप दिया जाए, हम झुंझलाने लग जाएंगे। क्या यार तंग कर दिया, वो उधर से आवाज लगाता, वो उधर से, मैं को मशीन हो गया, अरे बोल, झुंझलाने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। चुप कर यार, उधर से वो आवाज लगा, उधर से वो आवाज। 500-700 आदमी का इंतजाम, 100-200 आदमी के इंतजाम में, और जो सारी दुनिया का इंतजाम कर रहा है उस भगवान विष्णु के लिए हम कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम, तो फिर भी शांत रहता है। वाह, तो जो खुद शांत रहता है वही शांति दे सकता है। सारी सृष्टि का पालन करने वाला फिर भी शांत है। शांति तुम्हारे अंतर मन में है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। पहले तो कारण खोजो कि तुम अशांत क्यों हो, कला क्लेश क्यों है। ये खाली ढोंगियों पखंडियों के पास जाकर के तुम्हारी दूर होने वाली नहीं है। खुले शब्दों में कह रहा हूं, खुले शब्दों में कह रहा हूं, और चैलेंज करके कह रहा हूं। कोई जाकर के आप कह दो कि वो किसी ने, कोई कह देगा किसी ने कुछ कर दिया तुम्हारे ऊपर, हरी बोल। कोई कह देगा किसी ने खिला दिया है तुमको, कोई कह देगा नहीं तेरी पड़ोसन ने कर दिया है, हरी बोलना, तेरी भरजाई ने कर दिया है, हरी बोलना, वो जो नई लाड़ी आई है ना उसने कर दिया है, हरी बोलना, जोर से बोलना है। जिसको देखो, एक जगह पर मैं गया, ओ मार पाखंड चल रहा वहां। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले सब कुछ जानती है जी, जय हो जय हो जय हो। मैंने कहा इससे पूछो लादेन कहां छुपा हुआ है? वो कौन है? वो कह रही है, जो मुंडी लाके कह रही है कि सारा कुछ जानती हूँ। तो मेरे से कहने लगे मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने कहा बता लादेन कहां छुपा है? वो कौन है? हरी बोल। बस इतना जानती है कि तेरी जिठानी ने कर दिया है, तेरी दुरानी ने कर दिया है, तेरी सास ने कर दिया है, तेरी लाड़ी ने कर दिया है, तेरी बहू ने कर दिया, तेरे पड़ोसी ने कर दिया। बस इतना ही जानते हो। पहले ही रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं और उनको तोड़ के रख देते हो। क्या तुमको इतना नहीं पता लगता है कि सुनामी आने वाला है? आज मीडिया का जमाना है, चैलेंज करके कहते हैं फांसी पर चढ़ा देना अगर सुनामी ना आ जाए तो। अगर तुम इतना जानते हो तो खुले शब्दों में चैलेंज करके क्या करता हूं मैं? समुद्र के किनारे आज कोई बच जाना, सुनामी आने वाला है, लाखों लोगों की जानें बच जाती हैं, कितने लोग, कितने घर उजड़ने से बच जाते हैं। ये कोई नहीं जानता है कि गुजरात में 26 जनवरी को भूकंप आने वाला है। हिंदुस्तान में गली गली में दम भर दे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। कितने अनाथ हो गए, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनी मांगे उजड़ गई, कितनी बहनें राखी के दिन अपने भाइयों की याद में कलपते कलपते रोती हैं। ये किसी को नहीं पता चलता। ये किसी को पता नहीं चलता है कि फलानी ट्रेन में मत जाना, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, पता नहीं कितनों की जान बच जाती है। ये किसी को नहीं पता चलता है फलानी गाड़ी का एक्सीडेंट, मत जाना वहां पर। बस ये रिश्ते नाते खराब करने वाली बातें पता है बस।
इसके अलावा बता देना, चैलेंज करके कह रहा हूं, इसके ज्यादा कोई बताता हो तो है? अरे कारण खोजो, तुम्हारे घर में अशांति क्यों है, तुम्हारे घर में कला कलेश क्यों है, तुम्हारे अंदर रोग क्यों आ रहा है, तुम्हारे अंदर शोक क्यों है, तुम क्यों डरे हुए हो? अगर तुम्हें पता लग जाए कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मेरा वाहेगुरु मेरे साथ है, डर तुम्हारे पास फटक पाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। और वैसे भी जो डर गया वो तो वैसे भी मर गया। हरि बोलना है। जगह जगह से संगत ने आके घेर लिया था अभी मेरे को, जब मैं वहां से चलने लगा। पंजाब का दौरा था मेरा, भी वहां के कार्यक्रम थे सारे। आप तो वहां से खींच के लाए हो जबरदस्ती, बीच में से थोड़ा टाइम निकाल के। आप क्या लाए हो? आपका प्यार लाता रहा था, ला रहा है, और मैं आगे भी नहीं रह पाऊंगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। है? नहीं महाराज जी पंजाब में नहीं जाने देंगे, महाराज जी पंजाब में ये हालत हुई पड़ी है। अरे तो जो मेरे बच्चे वहां रह रहे वो कैसे रह रहे हैं? याद हो आपको सन 85 से 85 से मैंने कब आना बंद करा है जम्मू कश्मीर में? आतंकवाद है, ये है, वो है। नहीं महाराज जी, आप हमारे महाराज जी वहां नहीं जाएंगे, करोड़ों लोगों के आधार हैं आप तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखते हो। कोरे भाषण करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जाको राखे साईं हम मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो। लेकिन विश्वास है ही नहीं, दृढ़ विश्वास है ही नहीं हमारे मन में। अरे वो तो जब आनी है तब आ जाएगी। मैं चाहे सिक्योरिटी को कहूं तो सिक्योरिटी वाले मार जाए तो अरे बोलना, जोर से बोलो ना। जिस दिन आनी को रोक लेगा गया। अगर अच्छे काम करके जाओगे, जब भी जाओगे ना तुम मर करके भी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे हमेशा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इतने इतने बच्चे मर गए, वो जिंदा दीवारों में चिरा दिया, मर गए वो। मारने वाले मर गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, लेकिन वो अमर थे, अमर हैं और आगे भी अमर रहेंगे। गांधी मर गया, कबीर मर गया, रामकृष्ण, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, इनके लिए कह सकते हो महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट मर गए। ये लोग, इनको मारने वाले मर गए। गुरुवाणी में पढ़ो तो साफ साफ कहते हैं पापी मरे, मरते हैं पापी, पापी मरे संत सब जीवे, क्योंकि राम रसायन रसना पीवे। पापी मरते होंगे, भक्त और संत नहीं। वो तो शायर भी कहता है जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर, इबादत नहीं तो फिर और क्या है। अरे तेरे नाम पे जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। और शहीद कभी मरते नहीं, वो तो मर करके भी अमर हो जाते हैं। हरि बोलना। डर रहेगा, फिर रहेगा डर। अगर लगे कि कोई है हमारे अंग संग, हमारे साथ में कोई है, तुम्हें डर रहेगा फिर। भक्त की विशेषता सबसे पहले ये बताइए, भय काहू को देत नहीं और नहीं भय मानत आन। ये गुंडे, डकैत, लुटेरे, हत्यारे, ये सब दुनिया को डराते हैं, खुद नहीं डरते। लेकिन भक्त की विशेषता है, ना वो किसी को डराता है और ना किसी से डरता है, अच्छाई के मार्ग पर चलता रहता है, उसका नाम लेकर। उपाय तो बहुत करते हो। कोई कहता है ये ग्रह की पूजा कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। कोई कह देगा नग पहन लो, इससे ठीक हो जाएगा। कोई कह देगा ऐसा कर लो, उससे ठीक हो जाएगा। हरि बोलना। फिर तो सारी दुनिया में सारी समस्याओं का समाधान एक बार करते हैं ना। सरकार से मैं भी कहूंगा, मेरे पास तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अभिमान से नहीं कह रहा और प्रशंसा करने के लिए नहीं, आप सब जानते हो सारे लोग आते हैं, अधिकांश राज्यों के जितने प्रधान है सारे आते हैं मेरे पास। तो उनसे कहूंगा भाई आप इतनी श्रद्धा रखते हो, एक बार मेरे कहने पर इतने खर्चे करते हो, ट्रकों में भरो ना नग। हरि बोल, जोर से बोलो ना, सबको बंटवा दो ना एक बार, हो जाएंगे सारे ठीक। बोलो ना। अपना स्वभाव बदला नहीं, अपना चिंतन बदला नहीं, अपना खान पान बदला नहीं, अपनी सोच बदली नहीं, अपने कर्मों की अगर गलत दिशा है उसे बदला नहीं, तो तुम कितने भी रोज नग बदल लेना या वास्तुकला से रोज अपने मकान की खिड़कियां दरवाजे बदल लेना, पर कुछ बदलने वाला नहीं है। वैसे ही चलता रहेगा, रोज कलेश, रोज झगड़ा, रोज अशांति, रोज रोग, शोक, भय। अरे कारण खोजो, कारण खोजो ना, क्यों हो रहा है कलेश? वाणी पर नियंत्रण नहीं है,
एक दूसरे की बात सहन नहीं है। मैं तो कम से कम शब्दों में अगर कहूं ना, 3 चीजें आपको आ जाए, तुम्हारा घर नहीं, हिंदुस्तान क्या, सारी दुनिया में या स्वर्ग ना उतराए तब कहना। उस स्वर्ग को किसने देखा है? 3 चीजें हमको नहीं आती हैं, बस 3 चीज में गड़बड़ है, बाकी सब है। ज्योतिष का अपना महत्व, वास्तुकला का अपना महत्व, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के जीने के ढंग का सबसे ज्यादा महत्व। क्यों? बोलो। अगर तुम रात दिन कटु बोलोगे, घर में शांति रहेगी? रहेगी? तीखा बोलोगे, शांति रहेगी? एक दूसरे को चुभने वाले वचन बोलोगे, शांति रहेगी? अगर आपने अपनी सोच ना बदली, अपनी गलत अगर वाणी है वो ना बदली, अपना स्वभाव अगर गलत है वो ना बदला, अपने कर्म अगर खराब है वो ना बदले, तो कुछ बदलने वाला नहीं, चाहे कुछ भी बदलते रहे। हरि बोल। खुले शब्दों में कह रहा हूं, खुले शब्दों में, मैं किसी के पेट पर लात नहीं मार रहा। हरि बोल। अपनी भारतीय संस्कृति का चिंतन दे रहा हूं आपको। 3 चीज आ जाए बस। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे घरों में शांति हो? बोलो। क्या तुम नहीं चाहते कि सुखी बसो सारे के सारे? कौन दुखी रहना चाहता है? पर तुम दुखी हो। किसी को कोई दुख लगाए, किसी को कोई, नानक दुखिया सब संसार, किसी को कोई लगाए, किसी को कोई, ऊपर से जो ठीक भी दिख रहे हैं ना, सब अंदर कोई ना कोई। हरि बोल। 3 चीज हमको आ जाए, 3 चीज। पहली चीज, हमें ठीक से रहना आ जाए। सारे मिलके बोलो, हमें ठीक से, जितने दूर दूर तक खड़े हो सारे के सारे बोलो, हमें ठीक से रहना आ जाए। जहां भी हम अपने घर में रहते हैं तो, ऑफिस में रहते हैं तो, कहीं पर भी रहते हैं, अपने फील्ड में जहां पर भी हैं, हमें ठीक से रहना आ जाए। हमें ठीक से रहना नहीं आता, बुरा मत मानना। ए मानव, ए जीव, तेरे को बनाया था पृथ्वी लोक के लिए, मैं खुले शब्दों में कहा करता हूं, लेकिन तेरे को अंतरिक्ष में भी रहना आ गया। वाह, ये बोनस। जहां ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है, तेरे को वहां पर भी रहना आ गया है। हरि बोल। अंतरिक्ष में रहना आ गया है। कितने दिन हो गए, अभी कितने महीने हो गए, एक हमारी मूल, भारत मूल की एक बिटिया भी, क्या सुनीता क्या, और पहले कल्पना चावला भी, ये सब इन लोगों ने देखो कितना नाम किया है। हमें उन पर नाज नहीं है जो मिस इंडिया और यूनिवर्स बन जाती हैं, जो अश्लील फुअड़ नाच करके अंग प्रदर्शन करती हैं। हम उस नारी पर यत्र नारस्तु पूजते रमनते तत्र देवता, बिल्कुल मानते हैं जहां नारी की पूजा है, लेकिन हो तो सही नारी। हरि बोलना। नारी, जिसे नारी कहा जा सके, जिसके अंदर शर्म हो, जिसके अंदर हया हो, जिसके अंदर लज्जा हो, जिसके अंदर सहनशीलता हो, जिसके अंदर अच्छा स्वभाव हो, अच्छी गुण हो जिसके अंदर, हमें भी नाज है, दुनिया नाज करेगी उस पर। तो अंतरिक्ष में रहना आ गया है। वाह, जहां आदमी हवा में ऐसे लहराता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है जहां पर। हमें पृथ्वी लोक के लिए रहने के बनाया, लेकिन हमें अंतरिक्ष में रहना आ गया है, आकाश में रहना आ गया है। महीनों लोग चक्कर काटते हैं गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए, महीनों महीनों हमें समुद्र में रहना आ गया है। वाह, बड़ा मुश्किल था समुद्र में रहना। शुरू में जाते हैं जो लोग, नेवी में जाएं या वैसे किसी उसमें जाएं, तो सी सिकनेस होती है। तो आदमी क्या, चारों ओर खारा पानी, चारों ओर सागर सागर, कुछ दिखता ही नहीं। महीनों महीनों नहीं, सालों सालों लोग रह लेते हैं। अंतरिक्ष में रहना आ गया मानव को। वाह, आकाश में रहना आ गया मानव को। वाह, समुद्र में रहना आ गया मानव को। वाह, समुद्र की गहराइयों में हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, ऑक्सीजन के मास्क लगा करके गहराइयों में रिसर्च कर रहे हैं, कितने टाइम तक वहां रहना आ गया है। वाह, प्रकाश इस पृथ्वी पर भी रहना आ जाता, इस समाज में भी रहना आ जाता, यहीं पे स्वर्ग उतर आता। उस स्वर्ग को किसने देखा है? रहना नहीं आता है हमें ठीक से। क्यों आता है ठीक से रहना? नहीं, सत्संग यही सिखाएगा कि कैसे रहना चाहिए। हरि बोल। रात 1 बजे पंजाब में कार्यक्रम होशियारपुर में खत्म हुआ है और मैं 3 बजे तैयार होकर चला हुआ हूं। हरि बोल। जगह जगह लोगों ने प्यार से रोकते रहे। 11 साढ़े 11 बजे आपके जम्मू पहुंचा हूं, फिर आपने स्वागत करा, फिर शोभा यात्रा निकाली, फिर कई जगह पर लेके गए हो और वहां से सीधा यहां आ गया हूं। मेरी सामर्थ्य नहीं है,
आपका प्यार है और ईश्वर की कृपा है, जो रात दिन 24 घंटे में से 20 घंटे तक रात दिन भागदौड़ होती है और जिसका कोई स्वार्थ ना हो। वो देखिए, मैंने आपके प्यार के अलावा और कुछ लिया भी नहीं आपसे, और वो प्यार भी जो आपने दिया होगा उससे भी कई अनंत गुना प्यार इस दिल ने भी आपको लौटा दिया होगा है? और तो कुछ कभी चाहा भी नहीं आपसे। आपका धन, आपकी वस्तु, आपके पदार्थ, आपका मान सम्मान, हरि बोल। कोई दुनिया में, भारत में नहीं, कोई दुनिया में उंगली भी नहीं उठा पाएगा इस चीज के लिए। तो आपके प्यार और भावनाओं के अलावा और आपके अच्छे जीवन के अलावा और कुछ चाहा भी नहीं है आपसे। समय काफी हो रहा है, इसलिए मैं बहुत कम, कल इस बात को बहुत अच्छी तरह लाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर उस तरह से रहना आ गया, हर एक के चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट और वो हंसी और वो मस्ती, वो सुरूर न दिखे, तब कहना। अब देख रहा हूं, आपको रहना आना चाहिए। आपको रहना नहीं आता है ठीक से, आपको अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है। हरि बोलना। हमें ठीक से रहना नहीं आता है, अपनी बात ठीक से। वो कलेश कहां से होता है? सोच के बोल, क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? हरि बोल। बोलना नहीं आता। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल। वाणी एक ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। मीठी वाणी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल। औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। हे कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मीठी वाणी बोलिए, सुख उपजे चों ओर। मीठी वाणी बोलिए, सुख उपजे चों। वाणी एक अमोल है, वाणी एक हो, जो कोई बोले हो। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर, तब मुख बाहर खोल। सोच के बोलो क्या बोल रहे हो, इसका क्या परिणाम है। हरि बोल। ये वाणी है जो प्यार भी दिला सकती है, वाणी है जो दुश्मनी भी पैदा कर सकती है। क्यों? हरि बोल। ये वाणी तो है ना,
कितनी पीढ़ियों का आपकी दुश्मनी चल रही है, प्यार में बदल देगी 2 मिनट में। और कितनी पीढ़ियों से आपका प्यार चल रहा है, दुश्मनी में बदल देगी, और दुश्मनी को प्यार में बदल देगी। ये वाणी है, ये इज्जत भी दिला सकती है, ये बेइज्जती भी करा सकती है तुम्हारी, ये ऊंचे से ऊंचा पद भी दिला सकती है, और जूते भी पड़वा दे तो कोई हरि बोल ये क्या ना करवा दे। तभी तो भगवान ने आंखें 2 बनाई, कान 2 बनाए, नासिका के छिद्र 2 बनाए, हाथ 2, पैर 2, किडनी 1 होती जिंदा रह सकते थे वो भी 2, हार्ट 1 बनाया है, दिल उसके भी हिस्से 2। हरि बोल। पर जवान ये कल्ली 1.25 लाख है। हरि बोल, जोर से बोलो। जीव के भी 2 हिस्से हैं, पर जहरीले जीवों के हैं, सांप के हैं, जितने रेप्टाइल से हैं उनके हैं, वो जहर उगलते हैं। पर तेरी तो जीव के 2 हिस्से नहीं, तू जहर क्यों उगलता है ए मानव? विचार करके देखना। तू तो सिक्योरिटी के बीच आकर के बकवास कर जाता है, जहर फैला जाता है, और सिक्योरिटी में चला जाता है, और लोग आपस में लड़ने लगते हैं। रात दिन साथ रहने वाला भाई भाई आपस में लड़ने लगता है। क्या कर रहे हैं लोग? यही तो कर रहे हैं, और क्या है? ये नाग नहीं जहर फैला रहे, आज ये जवान जहर फैला रहे हैं।